हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू टारगेट आईएएस। बीते कुछ दिनों से आई नो वेरी वेल कि वीडियोस नहीं आ रही हैं, राइट। और जैसा आप लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि वीडियोस आएंगी, सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं माय डियर, सो वी एक्सेप्ट दोज थिंग्स। और इसमें कहीं ना कहीं माय डियर देखिए, हम लोगों का भी क्योंकि ट्रेनिंग चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए क्या है, मैं इसको टाइम नहीं दे पा रहा था। इवन बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट्स भी आ रहे थे, तो वो डाउट्स भी मैं रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था। बट अगेन आई एम बैक इन दिस टारगेट आईएएस एंड फाइनली जो है मैंने मटेरियल साइंस भी स्टार्ट भी किया था 5 डेज़ बैक और फिनिश भी कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद जो है अपना टॉम दैट इज़ थ्योरी ऑफ मशीन्स का सेक्शन अपना रहता है, तो उसको भी मैं जो है जल्दी शुरू करके फिनिश करने वाला हूँ। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अब वीडियोस को जो एक्सेस करें, अपना पूरा मटेरियल लें और अपनी तैयारी को जो है फास्ट मोड पे ले आएँ, क्योंकि आई थिंक दिस ईयर ओनली जुलाई में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, है ना। एंड एक चीज़ और मेन मैं क्या कहना चाहूँगा, आई एम वेरी शॉक्ड, लिटरली आई एम लिटरली वेरी शॉक्ड लुकिंग एट द वैकेंसीज इन द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। लिटरली मीन्स समझ नहीं आता यार, मतलब टोटल 40 वैकेंसीज एंड उसमें भी 12 वैकेंसीज फॉर जनरल कैटेगरी। सी द रेशियो। एंड इस साल भी वही सेम कहानी, रेलवेज़ नहीं आया, रेलवेज़ को विड्रॉ कर लिया गया, जबकि पिछले साल ये काफ़ी बोला गया था, इवन न्यूज़ में था कि यार शायद मे बी रेलवेज़ वापस से इंजीनियरिंग सर्विसेज में लिया जाए कम से कम इस साल तो। लेकिन अगेन वही आरएमएस का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, राइट। तो कुल मिला के जो है हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बट मैं आप लोगों से सिर्फ इतना एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी अपना होप नहीं खोएं, मोटिवेट रखें अपने आप को। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एट ऑल द लेवल्स लाइक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, जो भी वैकेंसी आती है माय डियर, नॉट ओनली इंजीनियरिंग सर्विसेज, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम गया, आरपीएससी का भी जेई का एग्ज़ाम था, और भी कई एग्ज़ाम्स हैं, तो वो सारे फॉर्म्स में आप अप्लाई करें। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आप उन्हीं फॉर्म्स को अप्लाई करें जिसमें कि मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हों। इट्स नॉट दैट कि आप बैंक के लिए अप्लाई कर दें, जिसमें तैयारी बिल्कुल ही अलग होती है। यू नो वेरी वेल, बैंक में हाँ नो डाउट आपका एप्टी रीजनिंग अच्छा होगा, नो डाउट, बट बैंक का लेवल थोड़ा अलग होता है एंड इन दैट स्पीड इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, स्पीड अलॉन्ग विद मोर एक्यूरेसी इज़ रिक्वायर्ड। और उसमें माय डियर जो लोग बैठते हैं वो पहले से इसकी तैयारी करे बैठे हैं, ठीक है। और हमारा जोन अलग है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। हम जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, एंड वाई विल गो फ्रॉम वी द इंजीनियर्स, वाई वी गोइंग टू द बैंकिंग सेक्टर, राइट। तो कहने का मतलब कि आपका जो जोन है आप उसमें रहिए, लेकिन जितनी भी वैकेंसीज निकल के आती हैं उन सभी में आप फॉर्म भरें, राइट। और दूसरा, बहुत लोगों को अटकेगी बात, लेकिन मैं आपसे एक और चीज़ कहूँगा, आप ऑफ कैंपस अच्छी कंपनी प्राइवेट में भी अप्लाई तो करें, ठीक है। उसका इंटरव्यू का कॉल कब तक आएगा वो बात की बात होगी, बट द थिंग इज़ आप कम से कम अप्लाई तो करें, ठीक है। सो डोंट बी सो मच डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी आप जो है एक दो तीन अच्छी कंपनी, 4 कंपनीज में आप अप्लाई कर दें ऑफ कैंपस मेरे हिसाब से। रही बात एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में जो है बिल्कुल भी ढील नहीं देना है अब, राइट। फिर मैंने वही बार बार बात कही है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाने हैं, ठीक है, उसका कोई तोड़ नहीं है। आप भले कितना पढ़ लें, प्रीवियस ईयर पेपर जब तक नहीं लगाएंगे, ईएस गेट एंड अदर एग्ज़ाम्स, जितने भी आप एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर ढूंढ सकते हैं ढूंढिए, ठीक है। अभी रही बात, जैसे अब क्वेश्चन यही उठता है कि जिन लोगों की, हाँ, जो लोग इस साल ईएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं वो क्या करें। तो अभी जो है आई थिंक 2 महीना रह गया, 2 ढाई महीना, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अभी आप इन 15 डेज में आप कोई नया टॉपिक ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप कोई नया टॉपिक नहीं उठाएंगे, ठीक है, माइंडेड, और सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। और उसमें भी आप वो क्वेश्चंस देखेंगे मेनली जो आपसे या तो नहीं हुए या फिर आप उसमें अटके, ठीक है। वही यही 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा देखने हैं। जो आपसे हो गए इजीली उनको आपको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव नोटेड डाउन फ्रॉम द नोट्स। नोट्स में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो गिनी चुनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट मे बी हेल्पफुल इन द मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, वो आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। जैसे एग्जाम में फर्रा नहीं बना के जाते, वैसे ही बनाना है। फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट, इन सबको आप सामने अपनी दीवार पर चिपका लें, या फिर कोई भी दिक्कत नहीं, आप रजिस्टर में भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, बट इन वेरी शॉर्ट, वेरी प्रिसाइज मैनर, ठीक है। ज़्यादा लंबे लंबे नोट्स नहीं, लंबे नोट्स तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, बट द थिंग इज़
कि अब आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने, फर्रे बनाने हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर ऑल योर एग्जाम्स। समझ गए बात, ठीक है। क्योंकि जब होगा क्या, जब एग्ज़ाम से 10 दिन पहले 15 दिन पहले यही नोट्स आपके काम आएंगे और वही क्वेश्चंस, आई होप आपने वो क्वेश्चंस ज़रूर नोट डाउन किए होंगे जो आपसे नहीं हुए या फिर आपसे आप अटके उसमें, ठीक है। उनको आपने नोट कर लिया होगा, सर्कल कर लिया होगा, तो उसको आपको दोबारा अटैम्प्ट करना है, ठीक है। रही बात, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव कमेंट से दूर रहें, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, इन सब से दूर रहें, ठीक है। जो नेगेटिव बातें करते हैं पता नहीं क्या होगा, अपने पेरेंट्स को संभालें, ठीक है। उनको आपसे आई नो बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो आपको उनको कंफर्ट करना आपका काम है, राइट। और इसमें भी आपको अपने अंदर मोटिवेशन रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। 3 चीज़ें ध्यान रखना आप लोग, 3 P's याद रखना, याद रखेंगे, पैसा, पावर, प्यार नहीं 3 P क्या याद रखना है। नंबर 1 व्हाट, क्या, पेशेंस, ठीक है। सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट चीज़ पेशेंस रखना है। नंबर 2 क्या, परसिवरेंस, ठीक है, परसिवरेंस। नंबर 3 परसिस्टेंस, ठीक है। परसिवरेंस का मतलब टू बी इन योर गोल वट एवर द ऑब्स्टिकल्स में कम, एंड परसिस्टेंस का मतलब होता है कंसिस्टेंसी बना के रखिए अपनी पढ़ाई में, ठीक है। समझ रहे हैं, पेशेंस तो आप जानते ही हैं। तो ये जी 3 जो कंपोनेंट्स हैं ना, वो अपने साथ में रख के चलिए, ओके। बीट वॉट एवर बी द नंबर ऑफ वैकेंसीज, आप अपने आप को कभी भी हिम्मत मत हारिए, अपना हिम्मत मत छोड़िए, ठीक है। क्योंकि अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो आपसे पेरेंट्स फिर आपसे क्या अपेक्षा करेंगे, राइट। अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहिए, सरकारी नौकरी, ये जो भी वेबसाइट्स होती हैं इनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वॉट एवर द वैकेंसीज कम, ठीक है। जो भी आपके जोन में है उसको आप भरिए, फिर मैं बोल देता हूँ, और 3-4 अच्छी प्राइवेट कंपनी में भी अप्लाई कर दीजिए। और मैं तो यही कहूँगा, अब ठीक है, गेट तो अभी इस साल हो गया, वट एवर बी द रिज़ल्ट, लेकिन जो लोग अब नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें, प्लीज़ मैं फिर बोलूँगा गेट को लाइटली ना ले, ठीक है। गेट से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, ठीक है। बहुत लोग गेट को बहुत लाइटली ले जाते हैं, सिर्फ ईएस के भरोसे रहते हैं या फिर यूपीएससी के भरोसे रहते हैं, या फिर वो कई लोगों को तो मैंने ऐसे भी देखा है कि इंजीनियरिंग सर्विस छोड़ के सिविल सर्विसेज की तैयारी में घुस जाते हैं, ठीक है, अनशन डिसीजन नहीं ले लगते हैं। मैं आपको एक बात फिर कहूँगा यार, गेट में क्या आता है मुझे बताइए, मैकेनिकल आएगा, ठीक है, एप्टी रीजनिंग इंग्लिश आएगी बेसिक, समझ पा रहे हैं, तो आपसे नहीं हो पाएगा वो। अगर आप डेडिकेटली माय डियर डेली के 6 घंटा भी अगर आप पढ़ते हैं तो आप आराम से गेट में टॉप 100 में आ जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपको प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 6 घंटा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 4 घंटे तो आपको प्रैक्टिस देना चाहिए। 4 घंटे की आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। बहुत लोग सिर्फ पढ़ के सोचते रहे हमसे सर क्वेश्चंस नहीं होते, या फिर क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं। बहुत स्टूडेंट्स के यही कमेंट आते हैं मेरे पास कि सर क्या हुआ कि सर पढ़ा तो खूब, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठे ना तो अटक गए। मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, फिर उनका ये जवाब था ये सर हाँ हमने क्वेश्चन उतने नहीं लगाए। तो मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार क्वेश्चंस लगाओ। और आप लोग ना बहुत चीज़ें सिर्फ थ्योरी से नहीं, क्वेश्चन से भी सीखेंगे, समझे बात को। कुछ एक्स्ट्रा 1-2 पॉइंट आप क्वेश्चन से भी सीख सकते हैं, सीखेंगे इनफैक्ट। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे ना प्रीवियस ईयर तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपने जो समझदार स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ज़रूर लगाया होगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं लगाया वो ठीक है, अभी वैसे तो मैं कहता था 10-15 साल पहले के लगाइए, 15 साल पहले, पर कम से कम नहीं तो 5-6 साल के तो अब लगाओ यार, और उनको जल्दी से जल्दी लगाओ। और अब क्या है, अब टाइम ऐसा आ गया, अब आप प्रीवियस ईयर जब भी क्वेश्चन लगा रहे ना तो उसका एक टाइम फ्रेम सेट करो, ठीक है। 2 घंटे मतलब 2 घंटे, ठीक है। और अगर आप टेक्निकल की बात करें तो 3 घंटे यानी 3 घंटे में करना है उसको, बल्कि 3 घंटे भी नहीं बोलूँगा मैं, आप उसको मैं बोलूँगा आप 2.5 घंटे में अटैम्प्ट करो। ट्राई टू अटैम्प्ट इन 2.5 आवर्स, आधा घंटे का स्पेयर टाइम पहले करो। जनरल स्टडी वाले पेपर की बात करो तो अगर आप उसको अटैम्प्ट करो तो 1 घंटा 15 मिनट बहुत होता है, ठीक है, सॉरी, तो 1.5 घंटा दे दो, चलो 1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर 40 मिनट्स, बस उससे ज़्यादा नहीं। और टेक्निकल की बात करो तो 3 घंटे का तो 2.5 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करो। तो इस तरीके से ना थोड़ा पहले ख़त्म करने की कोशिश करो पेपर को, ठीक है। और किस ऑर्डर में जाना है, रिवर्स ऑर्डर में, लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट। अभी जैसे 2021 से 2020 से पेपर उठाना है, फिर करते जाना है 2010 तक करना है सपोज, तो 2020 से 20 से लेके 19, 18, 17, 16 से लेके 10 तक करना है, समझ गए बात। क्योंकि होता क्या है, जितना आप लेटेस्ट करेंगे ना तो वो क्वेश्चंस बिट ईजियर भी होते हैं और वो पैटर्न के हिसाब से होते हैं। लेकिन माय डियर जब आप
पुराने पेपर्स की तरफ जाते जाएंगे ना तो पैटर्न थोड़ा चेंज होता मिलेगा आपको, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, आप किस कंफर्ट में सबसे ज़्यादा होंगे, लेटेस्ट पेपर से, तो आप वहीं से अटेम्प्ट करना चालू करेंगे टू द ओल्डेस्ट, ठीक है। तो अब अगर जिसने भी एक बार भी पेपर नहीं किया है तो उसको कम से कम नहीं तो मेरी रिक्वेस्ट है 5-6 साल, लास्ट ईयर 5-6 साल का तो फटाफट अब आप पेपर निपटाओ, ठीक है। गेट का भी लगा लो क्वेश्चंस आप, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। रही बात जीएस की, तो करंट अफेयर्स आप लोगों ने मैगजीन ले ली होगी, ऑफकोर्स टारगेट आइज का कोई मैगजीन नहीं, बट आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं यार, मतलब इतने सारे मैगजीन्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मैगजीन अवेलेबल है आज तो यार, खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। और बाकी जो रही बात जीएस, वो तो राहुल सर ने कवर कर ही दिया होगा, ठीक है। तो आप उनके नोट्स, उनकी वीडियो लेक्चर्स ध्यान से सुनिएगा, और जो नोट्स हैं उसको आप अच्छी तरह से आपको रटना है, अच्छे से समझना है, समझ गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाना है। जीएस की अगर मैं बात करूं तो लास्ट के 3-4 साल का देख लोगे बहुत रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2016 के बाद ही तो पैटर्न बदला है, तो अगर लास्ट के 3-4 साल जीएस का देख लेंगे बहुत रहेगा। लेकिन अगर टेक्निकल की बात करूँ तो टेक्निकल कितने देखने हैं, वैसे तो आइडियली 10 साल का देखना चाहिए था, लेकिन जो लोगों ने अभी इतना नहीं देखा है तो भाई 5 साल का तो देख लो कम से कम, ठीक है, उससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा, समझ गए। एंड जस्ट कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, और पूरा विश्वास है, बस जो आपको बांधे रखेंगे ना पूरी प्रिपरेशन, वो आपकी सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, राइट। तो ऑलवेज कीप स्माइलिंग, एंड जो है मुझे पता है कि हाँ इस बार बहुत क्राइसिस आप लोग फेस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी सेम बहुत गंदा हाल था, इस बार भी बहुत ही गंदा हाल है। रियली गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टू इंक्रीज द वैकेंसीज, और गवर्नमेंट को इलेक्शंस वगैरह ये सब देखने के बजाय, मतलब इट शुड फोकस मोर ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये बड़े दुख की बात है कि एम्प्लॉयमेंट वाकई में बहुत कम हो रहा है इन दिस सेक्टर, बट द थिंग इज़ माय डियर कि जो भी जिस भी फॉर्म में अपॉर्चुनिटी निकलती जाए ना उसको आप ज़रूर देखो, ठीक है। मैंने आपको कह दिया सरकारी नौकरी और भी जो वेबसाइट्स होती है उनको आप सब्सक्राइब कर लो, सरकारी नौकरी अच्छी वेबसाइट है, उसको आप सब्सक्राइब करो, उसमें हर टाइप की वैकेंसी निकलेगी, हर टाइप आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी, तो आप अवेयर रहेंगे। और आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में भी देखते रहिए कि क्या क्या वैकेंसीज निकल रही हैं, राइट, उनसे आप नॉलेज लेते रहिए, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से अपने आप को अपडेटेड रखिए, ठीक है। और रही बात, अब जो भी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं उसकी आप प्रिपरेशन आप जल्दी से जल्द शुरू कर दें, प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हैं, बट अब जो है उसको वाइंड अप करने का समय आ गया है, राइट। और जो भी आपने सपोज 1-2 नए टॉपिक्स टच नहीं किए तो अभी 10-15 दिन में कर लो ख़त्म, लेकिन उसके बाद फिर मैं कह रहा हूँ उसके बाद कोई भी नया टॉपिक नहीं छूना है, जो पुराने टॉपिक्स है उस पर मास्टरी करनी है आपने, और जो क्वेश्चंस आपसे अटक रहे हैं उनको दोबारा देखना है, बस क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, समझ गए। एंड मैंने आपको फिर कहा कि अभी मटेरियल साइंस फिनिश कर दिया मैंने, इसके बाद टॉम स्टार्ट कर दूंगा, टॉम भी फिनिश कर देंगे, तो इस तरीके से ऑलमोस्ट मैकेनिकल आपका पार्ट ओवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो प्रोडक्शन का बच रहा है वो भी फिनिश हो जाएगा वंस द फैकल्टी गेट्स अरेंज्ड। सी आई वंस आई टोल्ड यू आई एम हियर फॉर योर डाउट सॉल्विंग, है ना, डाउट सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे बताइएगा, राइट, टारगेट आइज इज ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। और रही बात जो थोड़ा बहुत पार्ट प्रोडक्शन का बच रहा है उसके लिए एक्स्ट्रा फैकल्टी अरेंज हो जाएगा, ठीक है, एंड सूनर और लेटर इट विल बी कम्प्लीटेड, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो मतलब जिनका इन पर से विश्वास उठ गया और वो चले गए, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जो कई स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने आज तक टारगेट आइज पे भरोसा रखा, तो यार उनको मैं दिल से फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दो स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने हम पर ट्रस्ट बनाए रखा, एंड थैंक्स स्पेशली मैं टारगेट आइज की तरफ से आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी को जो है अच्छे से रखो, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, हैव प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, है ना। अभी थोड़ा सा आप समय अपने स्टडी आवर्स को बढ़ा दो, है ना, अभी तक आप 6 घंटा दे तो 8 घंटा दे दो यार, ज़्यादा भी नहीं तो 8 घंटा दे दो, ठीक है। एंड कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, एंड प्लीज़ वॉच वीडियोज़ केयरफुली, मग अप ऑल दी नोट्स, है ना, एंड मेक शॉर्ट नोट्स, है ना, उन नोट्स में से भी छोटे छोटे फर्रे बनाओ नोट्स के, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आई वॉन्टेड टू से, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।